आपको लेकर के सलमान ने बोला कि आपने एक ऐसी हरकत की घर के अंदर जो हम टीवी पे दिखा भी नहीं सकते। अब आप चाहेंगे कि मेकर से कि अब आप दिखाई दो। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बात की वजह से बहुत एलिगेशन टाइप लगता है आदमी पे। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई चीज़ है मैंने जान के बिल्कुल भी नहीं करी हो, फिर अगर वो दिखाई जा सकती हो तो बिल्कुल दिखाओ। लेकिन मैंने उनकी बात का सम्मान करते हुए मैंने थोड़ी देर बाद तब भी जाके फरहाना से बोला था, मैंने कि फरहाना अगर ऐसा कुछ हुआ है और कुछ भी गलत लगा हो तो मेरी तरफ से सॉरी यार। आपको लगता है कि सच में पूरा नैरेटिव सेट किया गया आपके खिलाफ? भाई ये दिल में रहेगी और हमेशा तक रहेगी कि लोगों ने बाहर वीडियो बना के डाल रखी थी पहले कि मृदुल को 80 से 85 दिन के बाद बाहर कर दिया जाएगा। इन्हीं वजह से फिर मुझे अनफेयर लगता है यार, गलत है। एक तरह से टूटती हुई दोस्ती दिख रही है बाहर से, या क्या कहोगे आप? प्रणीत के लिए वो डिसीजन लेना टफ था, मैं पहले भी बताया इसके बारे में। मुझे लगता है कि अभिषेक घर के लिए इतना ठीक लड़का नहीं है, ये सबको थोड़ा रिजिड है, बहुत जिद्दी टाइप है और इस वजह से उसने निकाला। तो उसकी बात को भाई हम गलत नहीं बोल सकते। कह रहे हैं कि हमें तो बताया गया था कि कैप्टनसी टास्क है, एलिमिनेशन वाला टास्क ही नहीं था और हम इस कंफ्यूजन हमने वोट डाले हैं। एक दो लोगों ने तो वीडियो में सिर्फ ये भी बोला हुआ है कि सबसे पहले हम सबसे पूछा गया था कि तुम किसके फ़ैन हो, और जिसके फ़ैन थे तो उन पूछने के थोड़ी देर बाद हमसे बोला गया कि तुम कुनिका वाले राउंड में जाओगे। तो आपने मेरी पूरी स्पीच का वो वाला पार्ट ही क्यों काट दिया जिसमें मैं लोगों को कनेक्ट कर रहा था, जिसमें मैं लोगों को बता रहा था कि मैं क्यों जीतना चाहता हूँ, जो मेन स्पीच थी, तो वो आप कैसे काट दोगे? क्या कुछ हुआ, क्या मुलाकात हुई, थोड़ा बताइए आपके बाबू से। कुछ नहीं, मैं हाँ रील बना रहे थे हम जानबूझ के पब्लिक के लिए कि कुछ ऐसा डाले जिससे लोग खुश हो, तो मैं शूट कर रहा था उनके साथ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं मृदुल, जिनके नाम में सिर्फ मृदुल ही नहीं है, उनका स्वभाव ही सरल और सौम्य है। तो मृदुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई जी, बहुत अच्छा हूँ और राम राम सभी को भाई जो देख रहे हैं। और अब भाई से बात करेंगे और बहुत सारे राज खोलेंगे। तो राज से पहले हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, यहाँ तो सब कुछ हो गया, आई थिंक यहाँ का इंटरव्यू खत्म होने के बाद अब भाई कूच करने वाले हैं अपने क्षेत्र में, नोएडा। तो क्या कुछ होता है, क्या कुछ होने वाला है, थोड़ा बताइए। ग्रेटेस्ट नोएडा में एक पहले मीटअप की तैयारी करी थी मेरे भाई लोगों ने पीछे, जो मुझे अभी आके पता चला कि 22 तारीख को ये लोग करते, लेकिन अभी मैंने ऐसे मीटअप के लिए थोड़ा सा मैंने खुद ही रोका है। मैंने कि अगर ऐसा करना होगा तो आगे चल के प्लान करेंगे, पर अभी क्योंकि बहुत सारे लोगों के हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि भाई आ कब रहे हो, हम आएंगे एयरपोर्ट पे आपको लेना है। तो हमने एक जगह कर रहे हैं फाइनल कि कल कहाँ पहुँच के सबसे मिला जाए। तो मैं कल जा रहा हूँ नोएडा और उसके बाद सारे भाइयों से मिलूंगा, मौज आएगी पूरी। उसके बाद फिर जलवा देखने लायक होगा। सो चलिए खुलासे की बात करते हैं। सबसे पहले आप ये खुलासा करो कि आपको लेकर के सलमान ने बोला कि आपने एक ऐसी हरकत की घर के अंदर जो हम टीवी पे दिखा भी नहीं सकते। जहां तक हमने देखा, जो दिखाया गया, आपके ऊपर धक्का पहले आपके ऊपर मारा गया था, राइट? सारी चीजें एक्शन का रिएक्शन हुआ था, बट वो क्या किया था आपने? मतलब मैं आपको सच बताऊं तो मैं रियल लाइफ में मैं किसी लड़की से हाथ मिलाने में, आपने कभी नतालिया वाले पार्ट में देखा होगा कि वो मुझसे ऐसे हाथ मिलाती थी या फिर हम डांस करते थे, तो मुझे उसमें भी बड़ा मैं थोड़ा सा शर्मा जाता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब फरहाना के लिए ऐसा बोला गया तो मैं अपनी तरफ से तो मैं सबसे पहले दूर ही रहता हूँ कि मैं किसी लड़की से ऐसे धक्का लगे ही ना। लेकिन वो गिटार का टास्क था जिसमें यही सब करना ही था, वो गेम का और उसकी जो वो कैप्टनसी टास्क है उसका ही फॉर्मेट है कि एक दूसरे को धक्का मार के अगले उस पर करना है। तो वो मुझे लगातार पीछे से धक्का भी मार रही है और जितनी क्लिप दिखाई गई है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो धक्का मार रही है। और उसके रिएक्शन में अगर कभी मुझसे लगा होगा तो उस चीज़ को फरहाना ने भी नोटिस नहीं किया, क्योंकि हमारी धक्के को लेके कभी कोई बात ही नहीं हुई थी। घर में तो बात ही नहीं होती, घर में कोई बात ही नहीं हुई थी। अगर होता तो आप खुद सोचो कि 3-4 दिन तो एपिसोड पे चल रहा होता ना कि मृदुल को वीकेंड के बारे में बताएंगे, इसने इतनी तेज घूसा मार दिया या धक्का मार दिया, उस पर फरहाना की एक भी लाइन नहीं मिलेगी आपको। लेकिन फरहाना ऐसी शख्सियत है कि अगर तो इतना भी होता है तो इतना बड़ा बोलती है। बिल्कुल, तो अगर वो वाकई में ऐसा होता तो उस पर बात चलती रहती। लेकिन जब सलमान भाई ने बोला तो मुझे ये लगता कि भाई वो, मैं उनका सम्मान करता हूँ और हमारे शो के होस्ट हैं और मेरे लिए सम्मानीय है। तो अगर उन्होंने कोई चीज़ बोली तो मैंने उसको बिना क्वेश्चन करे हुए मैंने कहा ठीक है, कैमरे में क्या पता किसी एंगल से उन्हें ऐसा दिखा होगा, और अगर वो बोल रहे हैं तो मैं उनको क्वेश्चन नहीं करूँगा कि ऐसा हुआ नहीं हुआ। जबकि मैं, गौरव और फरहाना तीनों ही शौक थे कि ऐसा हुआ है क्योंकि किसी ने मुझसे इसके बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं था। लेकिन मैंने उनकी बात का सम्मान करते हुए मैंने थोड़ी देर बाद तब भी जाके फरहाना से बोला था, मैंने कि फरहाना अगर ऐसा कुछ हुआ है और कुछ भी गलत लगा हो तो मेरी तरफ से सॉरी यार। तो मैंने वो बात बोल के भी वहाँ तुरंत ख़त्म करी। बट चूँकि अब बाहर हो चुके हैं आप और आपने वो वीडियो देखा भी होगा कि जिसमें ये पूरा टास्क हुआ होगा। अब आप चाहेंगे कि मेकर से कि अब आप दिखाई दो
कि क्या किया था, क्योंकि दुनिया भी जानना चाहती है हाँ कि वाकई में, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बात की वजह से बहुत एलिगेशन टाइप लगता है आदमी पे, क्योंकि मैं जब भी इंटरव्यू कर रहा हूँ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा धक्का मार दिया था क्या आपने, बल्कि हम आपसे उम्मीद तो नहीं रखते, आप बिल्कुल नहीं करोगे, लेकिन क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ? तो मैं कहता हूँ कि अगर ऐसी कोई चीज़ है, क्योंकि मुझे पता है इतना बड़ा कुछ वहाँ कभी हुआ ही नहीं, अगर हुआ है तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि ठीक है, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप दिखाओ, मैं देखता हूँ कि ऐसा क्या किया। और अगर उसे मारने का जो इंटेंशन अगर मेरे पीछे दिख रहा होगा, उसमें मेरे एक्सप्रेशन भी दिख रहे होंगे कि मैं ये जानबूझ के कर रहा हूँ या फिर क्या पता एक दूसरे के धक्के की वजह से लग रहा हो, तो फिर उसमें क्या गलती मानी जाएगी मेरी? वो तो एक्शन का रिएक्शन हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई चीज़ है मैंने जान के बिल्कुल भी नहीं करी हो, फिर अगर वो दिखाई जा सकती है तो बिल्कुल दिखाओ, कोई मुझे कोई क्लियर होना भी चाहिए, आपके फैंस को भी क्लियर होना चाहिए, और जो आपके ऊपर एलिगेशन लगा वो भी सामने आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। उसके अलावा जो अनफेयर डिसीजन जो बार बार फैंस कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, आपको लगता है कि सच में पूरा नैरेटिव सेट किया गया आपके खिलाफ, सब कुछ ऐसे हुआ और जिस तरह से 40-50 लोगों ने आपको वोट करके बाहर कर दिया, ये नाराजगी रहेगी पूरे दिन में? भाई ये दिल में रहेगी और हमेशा तक रहेगी, क्योंकि एक जो जर्नी बहुत अच्छी चल रही थी, जिसको मैं इस हिसाब से चल रहा था लेके कि ठीक है अगर ये रियलिटी शो है तो ये सारे लोग फेकबाजी कर रहे हैं, मैं अपने बिल्कुल कायदे से चल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा किसी को, लड़ाई झगड़े नहीं कर रहा, तो शायद ये इस गेम के लिए अच्छा रहेगा या इस शो के लिए अच्छा रहेगा। पर वही चीज़ ख़राब बता दी जाती थी कि आप ये नहीं कर रहे, आप ऐसे नहीं कर रहे, तो फिर यार ना भाई समझ में नहीं आता कि क्या प्लान प्लॉटिंग करके उसमें गेम खेलना है क्या? क्योंकि आपका नाम तो पहले से डिसाइड हो गया था कि इतने एपिसोड के बाद बाहर जाएंगे, राइट? हाँ, ये सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोगों ने बाहर वीडियो बना के डाल रखी थी पहले कि मृदुल को 80 से 85 दिन के बाद बाहर कर दिया जाएगा, 2.5 महीने तक मृदुल शो में रहेगा, और वही हो रहा है। तो फिर समझ रहे हो ना, जब सारे लोग आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे होते कि इन्होंने ऐसी प्रेडिक्ट कर दिया था, इन्होंने बोला था, और वही चीज़ सेम हो जाए, चाहे गलती से भी हो जाए, लेकिन आपको तो ये लगेगा ना कि यार ये ऐसे कैसे कनेक्शन कैसे बैठ रहे हैं, कहीं ना कहीं तार जुड़ रहे हैं सारे। हाँ, तार कैसे जुड़ रहे हैं इन सबके। ओके, एक और चीज़ हुई है घर के अंदर, अभिषेक और प्रणीत की दोस्ती बहुत अच्छी थी, मतलब उनके घर वालों ने तक ने बोला था कि ये दोस्ती कायम रहे, बनाए रखना, बट याद होगा कि अभी एक वीडियो बाहर आने के बाद अभिषेक ने, जब उनसे लोगों ने पूछा, मीडिया ने पूछा प्रणीत के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये कौन है, उन्होंने साफ डिनाई कर दिया कि प्रणीत कौन है। और याद होगा आपके साथ, शायद आपकी शायद या किसी के साथ बात करते उन्होंने बोला कि अभिषेक मेरा बेस्ट फ्रेंड या मेरा दोस्त नहीं है। तो ये जो पूरी दोस्ती पर जो एक तरह से टूटती हुई दोस्ती दिख रही है बाहर से, या क्या कहोगे आप? प्रणीत के लिए वो डिसीजन लेना टफ था, मैं पहले भी बताया इसके बारे में कि किसी के पास भी एक दोस्त के पास ऐसा, एक लड़के के पास ऐसा अधिकार है जिसमें अपने दो दोस्तों के बीच में एक किसी को चुनना है, फिर ये बहुत टफ डिसीजन है कहीं ना कहीं उसके लिए, और पर उसे ये करना ही पड़ा क्योंकि वो होना था इविक्शन। तो उसे अशनूर ज़्यादा बेहतर लगी, तो उसे लगा कि अशनूर इस गेम में रहनी चाहिए, अभिषेक नहीं रहना चाहिए। अब क्यों लगा उसे ऐसा कि अभिषेक नहीं रहना चाहिए, वो तो यार सिर्फ उसका दिमाग जानता होगा, ना आप जान सकते, ना जनता जान सकती, ना मैं जान सकता। लेकिन अगर जो बातें उसने बातें बताई उनके हिसाब से देखा जाए तो प्रणीत ने अपना सही डिसीजन लिया, कह रहा भाई मुझे लगता है कि अभिषेक घर के लिए इतना ठीक लड़का नहीं है, ये सबको थोड़ा रिजिड है, बहुत जिद्दी टाइप है और परेशान करता रहता है, इस वजह से उसने निकाला। तो उसकी बात को भाई हम गलत नहीं बोल सकते, ठीक है, अगर उसने डिसीजन लिया तो उसका है, ठीक है। आप लोगों की जिन लोगों ने वोटिंग की थी, एक वीडियो बहुत वायरल है, एक क्या बहुत सारे वीडियो बहुत वायरल है, जिसमें वो लोग खुद ये कह रहे हैं कि हमें तो बताया गया था कि कैप्टेंसी टास्क है, एलिमिनेशन वाला टास्क ही नहीं था, और हम इस कंफ्यूजन हमने वोट डाले हैं। तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल सही बात है कि यही हुआ, और मैं भी पहले से, क्योंकि लोगों को ये लगा कि मृदुल कैप्टन बन चुका है, जीके कैप्टन अभी तक नहीं बना है, और मृदुल खुद जीके को ही सपोर्ट करता है, तो हम जीके को कैप्टन बनाने के लिए उसको वोट डाल देते हैं। तो उसको वोट डाली गई तो मुझे वोट कम आई, और जब मुझे वोट कम आई तो उसकी वजह से मुझे इविक्ट कर दिया गया। और कुछ एक दो लोगों ने तो वीडियो में सिर्फ ये भी बोला हुआ कि सबसे पहले हम सबसे पूछा गया था कि तुम किसके फ़ैन हो, और जिसके फ़ैन थे तो उन पूछने के थोड़ी देर बाद हमसे बोला गया कि तुम कुनिका वाले राउंड में जाओगे। तो समझ रहे हो ना, जो जैसे जिन लोगों, हाँ, कि और ये हो भी रहा था। सच बताऊं तो मैं जब कोनिका में हमारे राउंड में बैठा हुआ था तो जो लोग वोट डाल के जा रहे थे वो आवाज़ लगा रहे थे, वो बोल रहे थे भाई ग्रेटर नोएडा से हूँ, भाई ग्रेटर नोएडा से हूँ, राम राम भाई, तो बोल के जा रहे थे। तो मैंने कहा वाह क्या बात है, सेकंड राउंड है और लोग मुझे तब भी मुझसे बात करते हुए जा रहे हैं, अच्छा लगता है ना भाई। और यहाँ पर आपके साथ ये भी हो गया कि आपकी स्पीच को भी चॉप कर दिया गया। हाँ, वो तो मतलब मैं कह रहा हूँ इस दुनिया में कोई और चीज़
सही हो ना हो, कोई और जो हम एलिगेशन लगा देते हैं वो ठीक हो ना हो, लेकिन ये तो क्लियर मेरे बोले हुए शब्द है ना, वो तो मुझे याद होंगे ही होंगे, वो ही नहीं दिखाए गए। और नाराज़गी इस चीज़ पे भी नहीं कि पूरी क्लिप क्यों नहीं दिखाई गई, इस बात पे है कि अगर 5 मिनट में आपकी सबसे अच्छी लाइन अगर 3 मिनट पे होती है तो 3 मिनट वाला पार्ट थोड़ी ना कट करोगे आप स्टार्ट और कट करोगे। जैसे हम अभी ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो इसे हम करीब 10 मिनट में करेंगे। 10 मिनट में सबसे क्रिस्प बात अगर हमारी 7 से 8 मिनट वाली है तो मैं कह रहा हूँ आप स्टार्ट काट दो, एंड काट दो। जो मेन है वो तो प्रॉपर्टी, इस पूरे पॉडकास्ट की जो जान है वो 7 से 8 मिनट का डेटा है। तो आपने मेरी पूरी स्पीच का वो वाला पार्ट ही क्यों काट दिया जिसमें मैं लोगों को कनेक्ट कर रहा था, जिसमें मैं लोगों को बता रहा था कि मैं क्यों जीतना चाहता हूँ। जो मेन स्पीच थी, तो वो आप कैसे काट दोगे? मैं उसमें साफ साफ कह रहा था, मैंने पहले अपनी और चीज़ें कही कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिए हैं, मैं अपने क्षेत्र के लिए, उनका नाम रोशन करने के लिए, उनके लिए ट्रॉफी लेके जाना चाहता हूँ, तो आप लोग मुझे वोट करना। और कहीं मेरे शब्दों में थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती हूँ चीज़ें, तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इतना ज़्यादा और इंग्लिश नहीं आती, तो एक बात कहूँगा कि इंग्लिश नहीं आती तो क्या हुआ, दिलों को जीतने के लिए भाषाओं की नहीं भावनाओं की ज़रूरत होती है। तो उन लोगों ने उस बात पे मतलब वो कनेक्ट हुए थे यार मुझसे मैं देख रहा था, लोगों की नज़रें तो दिख रही थी ना, स्माइल तो दिख रही थी ना, पर वही चीज़ नहीं है भाई यार। तो ये फिर इन्हीं वजह से फिर मुझे अनफेयर लगता है कि यार गलत है। गौरव की बात करते हैं, गौरव कैप्टनसी टास्क जीता, सबसे पहले आपका नाम लिया, मिडिल में कैप्टन बन गया, बट जिस वे में 24 घंटे का कैप्टन बने और घर में लोगों ने उनको बहुत टॉन्ट किए और जो पूरा माहौल हुआ जिस वजह से बिग बॉस तक को अनफेयर बता दिया लोगों ने, घर में बोला निकालो मैं बाहर चला जाऊंगा, बहन की कसम दरवाजा खोलो मैं बाहर चला जाऊंगा, इसे आप कैसे देखते हो? सब अपनी सुविधा अनुसार टोकने लगते हैं, उनके साथ अच्छा हो जाए तो वो दूसरे तरीके से बोलते हैं, गलत हो जाए तो वो कुछ और चिल्लाने लगते हैं, ये वाला माहौल बना रखा है। और मैंने एक चीज़ और देखी कि गौरव के कैप्टन बनने के बाद 30% राशन आया, ऐसा कुछ है, ठीक है। हाँ। लेकिन उसके बाद में किसी टास्क में ये सुनने को मिला है कि 2 पावर मिल रही थी कि या तो आप अपने इंस्टाग्राम के फॉलोवर जान लो और या फिर घर में 10% राशन ऐड कर दो। एक ने भी 10% राशन ऐड करने की नहीं सोची है। मोस्टली लोगों ने जहाँ तक अपने ने किया था, प्रणीत ने किया था, बाकी सब लोगों ने चूज किया था अपने फॉलोवर जानने के लिए। इन लोगों ने अपने फॉलोवर जानने की कोशिश करी। तो आप यही देखो कि जब दूसरा कोई कर देता तो ये इतने फेयर के फूफा बनते हैं कि ओहो तुमने ये कैसे कर दिया, राशन कम आएगा। अब जब तुम्हारे पास बढ़ाने का ऑप्शन था तब तुम क्यों नहीं बढ़ा पाए? ये समझो ना, तब तुम क्यों नहीं कर पा रहे वो चीज़ें। तो आप अपनी सुविधा अनुसार अपने मन बदल लेते हो। और अभी एक चीज़ और, जो क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो चीज़ आ जाती है वो मैं फ़ोन में देख लेता हूँ, बाकी तो अभी बिजी हूँ, एपिसोड नहीं देख पाया। और रोहित शेट्टी सर ने भी उनसे यही कहा है कि मृदुल जब एविक्ट हुआ तो वो आपको अनफेयर क्यों नहीं लगा? है ना? अभिषेक के बारे में बहुत प्रेज किया, तब आप लोगों ने वो क्यों नहीं आवाज़ क्यों नहीं उठाई थी? घर वालों से वो ये पूछ रहे हैं। तो देख लो, आप अपनी सुविधा अनुसार बातें बदल देते हैं। इसके अलावा घर में एक और बड़ा मुद्दा उठा है, कोनिका ने मालती को लेकर के, उनके कैरेक्टर को लेकर एक सवाल उठाया। वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहूँगा। हालांकि फरहाने ने कई बार ये शब्द यूज़ किए हैं कि मुझे ना इसकी चाल चलन या इसके नीयत सही नहीं लगती है नॉल, यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जो कोनिका ने फुसफुसा कर बोले हैं तान्या के साथ। क्या कहोगे आप? भाई जो शब्द आप ही नहीं बोल सकते तो उनको मैं ही बोल के क्या करूँगा। और दूसरा, वो किसी की इमेज के लिए ठीक है भी नहीं। अगर उनका मैम ने ऐसा कहा तो गलत ही है, क्योंकि आप वहाँ अगर किसी को मजाक में भी बोल देते हो तो वो पूरी एक देश के लिए नैरेटिव बन जाता है। तो आपको एक लड़की के लिए अगर ऐसा ना करो, क्योंकि ये बड़ी बात है। ऐसा होता है कि मजाक में कुछ बोल दिया थोड़ा बहुत, वो ठीक है, लेकिन ये तो कम एक न्यूज़ बन जाती है ना फिर ऐसे, तो वो ना बोलो। और बल्कि रही मेरी बात, तो मैं तो देखो ऐसा हूँ भाई, मैं तो इतनी ज़्यादा अच्छे से इन सब चीज़ों को जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं टकराया ऐसे लोगों से, ना मैं रहा हूँ। हम तो सीधा सीधा जानते कि ये लड़का ही लड़की और ये सब चीज़ें। मैं ऐसे किसी को, या बहुत सारी इन सब चीज़ों में मुझे थोड़ी सी 2% कम नॉलेज है तो मैं उस पर इतना बड़ा डिस्कशन समझ से बाहर है भाई मेरे, ये वाली बात कि मैम कैसे ऐसे कह सकती हैं। और सिर्फ देख के, हमें तो देखने में सब नॉर्मल लगते थे, हमें तो कभी देखने में ऐसा नहीं लगा कि कुछ अलग है। उसके अलावा नतालिया से कल मिले आप? हाँ, क्या बातें हुई, क्या कुछ हुआ, क्या मुलाकात हुई, थोड़ा बताइए आपके बाबू से। कुछ नहीं, मैं सब लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे और उनके भी लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि हम मिलेंगे, और मुझे कल जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, उससे पहले मैं मिल के जाता हूँ।
तो मैं गया और हमने ऐसे ही बैठ के काफ़ी सारी बातें करी। वो कह रही थी कि मैं तुमसे मिलना तो चाहती थी पर इतनी जल्दी रही, मैं चाह रही थी कि तुम शो जीत के आओगे और तुम्हें लोग बहुत प्यार करते हैं। उसने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डाली हुई थी कि तुम्हें ट्रॉफी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें लोग वैसे ही बहुत प्यार करते हैं और तुम वाकई में, हमने तुम्हें देखा है लगातार। जब मैं बाहर आ गई थी तो मैं एपिसोड देखती थी तो तुम कहीं भी किसी के पीछे बुराइयाँ करते हुए या चतुर चालाकियाँ करते हुए नज़र नहीं आए, ठीक थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है। रील बना? हाँ, रील बना रहे थे हम जानबूझ के पब्लिक के लिए कि कुछ ऐसा डाले जिससे लोग खुश हो, तो मैं शूट कर रहा था उनके साथ। तो वो कब तक आएगा बाहर? जल्दी करूँगा। ओके, आखिरी सवाल, समय कम है। यहाँ से तो जा रहे हो आप, मम्मी से मिलने की कितनी एक्साइटमेंट, सिस्टर से मिलने का, और क्या कुछ होने वाला है घर पर जाने के बाद? पहला काम क्या करोगे, क्या खाओगे, क्या करना है, सब बताओ। मुझे 3 दिन हो गए हैं बाहर आए हुए। तो जब मैं सबसे पहले निकला था मैंने अपने भाई को फ़ोन करा, मैंने अपनी दीदी को फ़ोन करा, तो मैंने सिस्टर से बोल दिया था, मैंने कहा कि मम्मी से मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपनी माँ के रिएक्शन जो है वो सामने देखना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि वो जब कुछ भी बोल रही है तो मेरे सामने हो, तब मैं उनसे गले लगूँ और एकदम छाती चिपका लूँ। तो इस वजह से मैंने अभी अपनी मम्मा से बात नहीं करी है, पर वो मुझे लगातार अब देख तो रही हैं सोशल मीडिया पे, देख पा रही है लाइव। लेकिन ये है कि मैं उनसे मिला नहीं हूँ। मैंने इमोशन जो है उनकी कॉल पे खर्च किए कि वो फ़ोन पे बात करें और सारी बात फ़ोन पे हो जाए। तो मैंने कहा कि जब आ जाऊँगा घर अपने सामने बैठ के मम्मी पापा से बात करूँगा, तो उसका इंतज़ार है, बस घर जाऊँ उनसे बात। घर जाके पहला चीज़ क्या खाओगे? मैं अपनी माँ के हाथ का खाना खाऊंगा और सर्दी चल गई है तो मुझे आलू मटर और गाजर की एक सब्जी बनती है हमारी तरफ, और रोटी घी बढ़िया घी रख के क्या बात। क्योंकि उस घर में घी नहीं मिलता था और मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, तो बढ़िया अपना घर का खाना खाऊंगा, बस वो मौज है। चलो भाई, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आप जब पहुंचे लोग आपका जमकर स्वागत करें और हम भी उस चीज़ को देखें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी, बहुत अच्छा।